1-2 साल मतलब 2022-2023 के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में ये देखने को आया है कि जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं फर्स्ट फ्लाइट के, वो नहीं बच्चों से बनते हैं। ठीक है ना, लगभग 90% बच्चों से नहीं बनते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनसे बाहर आपके 2024 में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि जाएगा भी तो आप फिर, यदि आपको इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आप उसको अपने मन से बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपने पूरे लेसन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप थोड़े से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। लेकिन पहली बात तो बाहर जाएगा नहीं, आप इतने आंसर याद कर लीजिए। देखिए, याद तो आपको करना पड़ेगा, बिना याद किए आपके अच्छे नंबर इंग्लिश में आने वाले नहीं हैं। जितने भी ये क्वेश्चन बताए इनकी आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आंसर आपके सही होंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हर बार बदल देते हैं। इंग्लिश में कुछ अंदर से भी पूछ लेते हैं। तो इंग्लिश का पेपर आपका यदि क्वेश्चन आंसर अच्छे चले जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, तो इंग्लिश का पेपर भी आपसे बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इनके आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना। जैसे पहला वाला है आपका, हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, मतलब हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा था, और पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। व्हाट, दूसरा वाला, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, वाई डज ही सेंड द लेटर टू गॉड। ठीक है ना, टू गॉड लेटर लिखा हुआ है जी, बन नहीं रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। मतलब पोस्ट मास्टर ने मनी उसको क्यों भेजे, और उसने भगवान के साइन उस लेटर पर क्यों किए थे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट, क्या जो लेंचो था उसने यह जानने की कोशिश की कि ये पैसे किसने भेजे हैं। उसने ये कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसको लेंचो हैव फैथ कम्प्लीटली इन गॉड, उसको पूरा विश्वास था किस पर, भगवान पर, कि भगवान ही उसको, गॉड ही उसको पैसा भेजेगा। इसके बाद फोर्थ वाला आपका, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। फिफ्थ वाला, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, डज मंडेला थॉट अबाउट प्रेशर इज फ्री, वाई नॉट। सेवन वाला, व्हाट डिड मंडेला अंडरस्टैंड ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। आठवां, हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। Noma described the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. 10वां, and say teacher are most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? 11, why does the author name Maxwell Otter? 12, what game did Midge invented? तो पिंग पोंग वाला मिज ने जो गेम, जो पिंग पोंग गेम होता है, वो मिज ने क्या किया था, इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था। वाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम। इसके बाद 14, हाउ डिड बल्ली प्लान हर बस राइड। 15, व्हेन हर सन डाई किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर। 16, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिश, डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीप। 17, वाई डिड लोमो भय, ठीक है ना, विजिट चुबुकॉप। 18वां है, हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली। तो इनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, जितने भी आंसर आपको याद होते जाए उनको आप लिख लिख के देखिए, मन में रिपीट कीजिए कि वो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। हर क्वेश्चन की स्पेलिंग, मतलब हर शब्द की अच्छे से स्पेलिंग भी आप याद करते जाइए। ठीक है ना, तो उनको भी आप याद कर लीजिए। डेली 5 से 6 क्वेश्चन डेली याद कीजिए। उसके साथ अनसीन पैसेज का भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। एप्लीकेशन, निबंध, सबका थोड़ा थोड़ा सा याद करते जाइए तो आपका 19 तारीख का जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से चला जाएगा। ठीक है ना, तो इनके आंसर भी याद कर लीजिए। इसमें आपके कुछ शॉर्ट वाले भी हैं और लॉन्ग वाले भी हैं, बहुत सारे आंसर। ठीक है ना, तो टोटल जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट के बुक से जो क्वेश्चन आने हैं मैंने आपको 3 वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इनको आप अच्छे से धीरे धीरे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।